एंड कोचिंग एकेडमी बैलेंस शीट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आज का टॉपिक में हम समझेंगे फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें या तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस करके दिया होगा या फिर दिया होगा फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस। तो आज हम इस बॉक्स या चार्ट से जो हमारा ये टेबल है इससे हम समझेंगे कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है एंड अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है और वैसे ही पासबुक में कौन सा होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कैश बुक से। यहाँ पे देखिए पहले इस टेबल को समझते हैं। ये हमारे पास है कैश बुक, ये है डेबिट बैलेंस और ये है क्रेडिट बैलेंस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है आप समझ रहे हैं, ये हमारे पास कैश बुक है। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस, राइट। और वो हम डिनोट करेंगे प्लस के साथ। तो यहाँ पे जो प्लस मार्क है, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे प्लस मार्क के साथ। और अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, बैंक कॉलम, और यही हमेशा याद रखना कि हम जब भी बात करें बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं होगा लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। तो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो वो क्या होगा, हमारा अनफेवरेबल, और वो माइनस से डिनोट करेंगे। ये प्लस और माइनस कैसे यूज होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये काफी काम में आएगा, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। पासबुक यानी कि वो बुक जो बैंक मेंटेन करता है, उसमें अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल। और अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो होगा फेवरेबल। अगेन अनफेवरेबल माइनस फेवरेबल प्लस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और हम समझते हैं क्या हो रहा है कि कैश बुक में जो भी फेवरेबल होगा उस साइड का बैलेंस, यानी कि डेबिट साइड, जैसे पासबुक में उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो इसका मतलब है कि बैंक बुक या पासबुक में डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। वैसे ही अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल माना जाता है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल माना जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा बैलेंस। अब हम बात करते हैं, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बैलेंस एक होगा और उसके बाद ट्रांजैक्शंस होंगी। अब ये हम समझते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास डेबिट बैलेंस क्या होती है और क्रेडिट बैलेंस क्या होती है, या डेबिट एंट्री क्या होती है, क्रेडिट एंट्री क्या होती है। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात करें तो बैलेंस की बात नहीं करेंगे, हम एंट्री की बात करेंगे। तो कोई भी एंट्री कैश बुक में जो डेबिट साइड पे आएगी, ठीक है, वो हमारे पास होगी एक फेवरेबल एंट्री। और वैसे ही कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री आएगी वो हमारी होगी अनफेवरेबल। तो फेवरेबल प्लस, अनफेवरेबल माइनस। पासबुक में यानी कि जो बैंक मेंटेन करता है उसमें कोई भी डेबिट एंट्री होगी वो अनफेवरेबल होगी, और उसमें कोई भी क्रेडिट एंट्री होगी वो फेवरेबल होगी, यानी कि प्लस। तो ये हमारे पास है कि बैलेंस कैश बुक का पासबुक का कब फेवरेबल होता है और कब अनफेवरेबल होता है। वैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में या पासबुक में डेबिट और क्रेडिट होती है तो कब वो फेवरेबल होती है और कब अनफेवरेबल होती है। तो जब हम फेवरेबल बोलते हैं इसका मतलब है कि वो हमारा बैलेंस बढ़ा रहा है, यानी कि बैंक का बैलेंस जो है, जो भी मर्चेंट का बैंक का बैलेंस है वो बढ़ा रहा है। और क्रेडिट का मतलब कि वो जो एंट्री है वो बैंक का बैलेंस को कम कर रही है। एंड फाइनली जो बैलेंस आएगा, अगर वो डेबिट है कैश बुक में तो इसका मतलब कि बैंक में इतना पैसा है मर्चेंट का, और अगर वो क्रेडिट है इसका मतलब कि बैंक में से इतना उसने, मर्चेंट ने ज़्यादा पैसा यूज़ किया है, यानी कि बैंक का पैसा यूज़ किया है, और उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं जो कि एक लाइबिलिटी होती है। सो कैश बुक बैलेंस फेवरेबल हमारा एसेट है, कैश बुक बैलेंस अनफेवरेबल, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी है, राइट। तो इस तरह से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, अपने माइंड में बिठा के रखेंगे, रिवाइज करेंगे। और क्योंकि इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपने माइंड में बिठाइए, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं
और नेक्स्ट सेशन में हम एक्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे हमारे उनको लेके हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।